अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सभी उपस्थित भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। शंका समाधान के इस सत्र में श्री उत्तम कुमार जी का प्रश्न है कि जीव, माया और ब्रह्म, इनमें आदि कौन है, अनादि कौन है और इनका स्वरूप क्या है। इस विषय में हमने पूर्व में एक स्वतंत्र अंक प्रस्तुत किया है, लेकिन अपने मित्रों के आग्रह के लिए हम इस प्रश्न का पुनः प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। जीव, माया, ब्रह्म, ये एक ही वस्तु की त्रिपुटियाँ हैं। जीव क्षर है। जीव क्षर इसलिए है कि जीव अनेक प्रकार के होते हैं और इसमें चार खानी के लाखों करोड़ों योनियाँ इसमें उपस्थित है। ये सतत रूपांतरण भी होते हैं। जीवों में सतत रूपांतरण होता है, जैसे उसका जन्म होता है, उसका पोषण होता है, स्थिति होती है और फिर कालांतर में उसका लय होता है। इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति, लय ये जीव के साथ लगा हुआ है। और इस उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण क्या है? कारण क्या है? ये उत्पत्ति, स्थिति, लय होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि प्रकृति जो अष्टधा है ये सतत गतिशील है और जिसे यानी प्रकृति कहते हैं, क्षर कहते हैं, माया कहते हैं, ये सतत रूपांतरण होती ही रहती है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती। अब हम बातचीत कर रहे हैं, इतने समय में कुछ समय निकल गया है और हमारा यानी हमारी उम्र, चेहरा, ये सब कुछ बदल गया है। भले ही हमें वो स्पष्टता से नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ये निश्चित जानते हैं कि समय आगे बढ़ गया और इस तरह वो सतत रूपांतरण होता है। जो अभी है वो क्षण बर्बाद नहीं रहता। इसका कारण ये है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको चालना देने वाले, इनमें परिवर्तन कराने वाले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन क्रिया शक्ति रूप से तीन गुण कार्य कर रहे हैं। ये अष्टधा माया है। माया में उत्पन्न होने से इस गतिशीलता का प्रभाव जीवों पर रहता है। जीव भी बीज होता है तो बीज का अंकुर बनता है, अंकुर का पेड़ बनता है, पेड़ से फिर फल होते हैं, फल में फिर बीज होते हैं, बीज से फिर यानी अंकुरण होता है। इस तरह ये सतत चक्र माया की वजह से चलता है। अब माया किसके आधार से उपस्थित है ये देखें, क्योंकि माया यानी बगैर माया उसे कहते हैं जो आश्रित होती है। तो वो किसके आश्रित है? माया ब्रह्म की आश्रित है। जो है दिखता है और प्रियत्व रूप से दिखता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म आदि अनादि है, माया आदि है और जीव जो है वो सतत रूपांतरण होने वाला उसमें का गतिशील भाव है। अब इसको समझेंगे कि ये अलग अलग नहीं हो सकते। हम इसके पूर्व भी प्रयोग में इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वस्तु से उसका अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व अलग नहीं होता। वस्तु से उसका रूपांतरण होने वाला जो क्षर भाव है वो भी अलग नहीं होता और वस्तु का ही नाम होता है। जिसका नाम होता है उसमें कुछ गुण होते हैं जो उसका स्वभाव होते हैं और स्वभाव के साथ साथ उसमें एक रूप भी होता है। रूप, गुण और नाम, ये वस्तु के ही तीन रूप होते हैं। तो ब्रह्म जो है वो मूल है, माया उसका यानी रूपांतरण होने वाला भाव है और जीव उस रूपांतरण होने वाले भाव में प्रस्तुत अनेक इकाइयाँ, घटक है। अब इसको भी और स्पष्टता से समझेंगे। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है कपास, क्योंकि कपास से ही कपड़े बनते हैं। कपास न हो तो कपड़े नहीं बन सकते। तो ब्रह्म क्या है? कपास है। लेकिन क्या कपास से ही सीधे कपड़े बनते हैं? नहीं, कपास से फिर धागा बनता है, यार्न बनता है। तो वो कपड़ा जो है वो धागे से बनता है। तो ब्रह्म यानी कपास से धागा बनता है। धागा अर्थात माया है। ये धागे से अनेक प्रकार के अनंत कपड़े बनते हैं। उसी तरह ब्रह्म जो है वो कपास है। वो जब धागा बनता है
तो वो माया है, क्योंकि अब ब्रह्म जो है, जो जिसे निराकार कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, वो अब आकार में आ गया, सगुण हो गया। और उसी धागे से फिर अनेक प्रकार के कपड़े बनते हैं, हरे, नीले, लाल, पीले। अब कपड़ा क्या धागे से अलग है? धागा नहीं होगा तो कपड़ा नहीं होगा, और धागा नहीं होगा तो वो कपास जो है वो कपड़े के रूप में अस्तित्व भी नहीं हो सकता। लेकिन धागा न हो, कपड़ा न हो, तब भी कपास रह सकता है। इसलिए ये यहाँ कहा जा सकता है कि ब्रह्म है इसीलिए माया है, क्योंकि माया यानी अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये ब्रह्म के आधार से है और जीव माया के आधार से है। जिस तरह अनेक प्रकार के लाल, पीले, हरे, नीले कपड़े होते हैं, उसी तरह चार खानियाँ उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जारज, इन चार खानियों में अनेक प्रकार के प्राणी और पशु पक्षी, जलचर, अंडज प्राणी, ये सभी उसमें होते हैं। तो ब्रह्म और माया ये एक ही है, केवल उसका रूपांतरण ब्रह्म ने माया बनकर जीवों को जन्म दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मैंने अक्षर गर्भ दिया माया, मैंने प्रकृति में, मैंने अर्थात विश्वरूप परमात्मा ब्रह्म ने प्रकृति में अर्थात माया में और जन्म दिया, किसे? जीवों को। इस प्रकार ये जीव, माया और ब्रह्म ये त्रिपुटी है। क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम ने अक्षर रूप से गर्भ दिया प्रकृति में, और तब ये सारा विभिन्न प्रकार का पदार्थ, विभिन्न प्रकार के घटक उदित हुए। आशा है उत्तम कुमार जी जो हमारे नियमित पाठक हैं उनका समाधान हुआ होगा। धन्यवाद। नर्मदे।